हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम मनीष आर्य एंड टुडे आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर आप फील्ड में हैं, सो अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 4 to 5 का अगर एक्सपीरियंस है तो आपको क्या क्या टॉपिक प्रिपेयर करना है। जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी में ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको एक्सपीरियंस 4 to 5 या 6 ईयर्स अराउंड है, तो क्या क्या टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हम क्या क्या टॉपिक आगे कवर कर रहे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं जावा डेवलपमेंट रिलेटेड एंड टीचर से रिलेटेड जो भी वीडियोस होती है मैं बनाता हूं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा पहले ही। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा आप देख रहे हैं, फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कोर जावा से, जावा देन स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग कोर एंड देन आगे हम वन बाय वन टॉपिक बढ़ते चलेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोर जावा कंसेप्ट से, स्टार्ट करेंगे। देन आपको उस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग प्रिंसिपल लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशंस, अब्स्ट्रैक्शंस, इसकी आपको प्रिपरेशन अच्छे से करें, क्योंकि बेस कंडीशन यही होता है। कहीं ना कहीं आपको पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये कहीं ना कहीं से पूछा जरूर जा सकता है। सेकेंड, आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क से पूछा जा सकता है। कलेक्शन फ्रेमवर्क एक्चुअली काफी डीपली है, तो आपको पता है कि डीप डाइव इंटू इसमें करना, लिस्ट, सेट, मैप, क्यू एंड एरे लिस्ट, हैश मैप, बेसिकली कहीं ना कहीं से पूछा जाता है। ठीक है, हैश मैप, हैश टेबल या फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैश मैप, हैश टेबल का पूछ लिया जाता है। तो आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि कोर जावा में अगर आपको उससे नहीं भी पूछा जाता है, बट कलेक्शन फ्रेमवर्क से जरूर आपसे पूछा जाता है कि एरे लिस्ट या हैश मैप, हैश टेबल, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैश टेबल का भी पूछ लिया जाता है। तो आगे हम इनका वन बाय वन टॉपिक बाद में किसी अदर वीडियो में कवर करेंगे, बट ओनली आज हम जो कवर कर रहे हैं कि इंटरव्यू के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और 4 to 5 ईयर आपका एक्सपीरियंस है, तो आपको किन किन टॉपिक को लेके आगे प्रिपरेशन में करना है। दिन हम मल्टी थ्रेडिंग एंड कंकरेंसी को आगे देखेंगे, इसमें क्या क्या टॉपिक आपको लेके चलना है। देखिए, मल्टी थ्रेडिंग कंकरेंसी एक अलग ही कंसेप्ट है, तो इसमें आपको थ्रेड्स का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, थ्रेड्स कैसे वर्क करता है। स्टार्ट अंदर इसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारी थ्रेड्स के रूल्स होते हैं, उनका स्टेप होता है, तो वो आपको पढ़ना है। सिंक्रोनाइजेशन, अनसिंक्रोनाइज थ्रेड, सेफ्टी, ओके, एग्जीक्यूटर सर्विस, कंकरेंट कलेक्शंस, ओके, ये चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि अगर आप 4 to 5 ईयर एक्सपीरियंस पर अगर इंटरव्यू दे रहे हैं तो एटलीस्ट आपको सीनियर इंजीनियर पोजीशन के लिए आपको एटलीस्ट 5 ईयर के माना जाता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर होना ही चाहिए। नहीं, देखिए, इसके साथ ही अभी अगर स्प्रिंग बूट पे या फिर कहीं भी काम करें तो जावा का एक स्ट्रीम एपीआई होता है और लैम्डा एक्सप्रेशन, जावा 8 के फीचर्स हैं। ये भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। इसमें आपको क्या मोस्टली होता है कि स्ट्रीम एपीआई का वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, स्ट्रीम एपीआई और फंक्शनल जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है जावा का, जो जावा 8 का फीचर्स, नए फीचर्स हैं, उनमें ये स्ट्रीम एपीआई, फंक्शनल इंटरफेस, लैम्डा एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। एक्सेप्शन हैंडलिंग कॉमन है, आपको पता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम यूज इसलिए करते हैं, तो इसमें आपको देखिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग में बहुत सारे टॉपिक है, बट मोस्टली जो होता है कि चेक और अनचेक क्या होता है, रन टाइम एरर, कंपाइल टाइम एरर में जो भी एक्सक्यूशन होती है, तो उसमें, और कस्टम एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन पता ही है आपको कि ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। तो और ट्राई कैसे, फाइनली ये बेस्ट प्रैक्टिस है, तो ये आपको प्रिपरेशन कर लेना है। फिर उसके पास आता है जावा मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि अगर आपका एप्लीकेशन बन रहा है तो उससे भी टॉपिक आता है कि आपको मेमोरी को कैसे आप मैनेज करोगे। तो कोर जावा में जावा मेमोरी मैनेजमेंट पे आपको गॉर्बेज कलेक्शन से पूछ लिया जाता है, मेमोरी लीक, जेवीएम, हीप एंड स्टैक, ठीक है, टूल फॉर मेमोरी प्रोफाइलिंग लाइक विजुअल वीएम एंड जी कंसोल, ये आपको प्लस ये आपको मेमोरी मैनेजमेंट से प्रिपेयर करना है। और जावा 8 जो आगे हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें आपको बी क्लियर, आपको जो भी नए फीचर्स है ना जावा 8 के, तो उसमें आपको ऑप्शनल क्लास होता है, डिफॉल्ट मेथड, इंटरफेस, और इसमें न्यू डेट एंड टाइम भी एपीआई इंक्लूड है। तो उसको भी आप देख कैसे, जैसे कि करंट डेट, आपको करंट डेट एंड टाइम चाहिए आपको सिस्टम के लिए, तो उसको आप कैसे प्रिंट कराओगे, कैसे उसको यूज करोगे, तो ये डिफाइन है जावा 8 की फीचर्स में। तो वहां से इसको प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड है कि सॉरी सेकेंड है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क में स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग अम्बिजे से क्या क्या आपको प्रिपरेशन करना है। तो स्प्रिंग कोर में आपको सबसे पहले होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ओके, डिपेंडेंसी इंजेक्शन आईओसी होता है, इन्वर्जन इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड स्प्रिंग कंटेनर। ये किस लिए यूज होता है, इनको आपको पहले अंडरस्टैंड करना है कि मोस्ट, अगर स्प्रिंग फ्रेमवर्क में क्वेश्चन आपसे स्टार्ट होता है
सो कुछ एनोटेशंस पूछा जाएगा, आईओसी क्या होती है एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शंस क्यों हम यूज करते हैं, क्या इसका पर्पज यूज करने का, यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आपको सबसे स्प्रिंग कोर में आपको ये टॉपिक कवर करना है। देन आपको आता है स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट क्यों यूज करते हैं, ओके। ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इसका फीचर्स होता है, वो उसका क्या मतलब है, एम्बेडेड सर्वर जो बाय डिफॉल्ट इसमें इंक्लूड आता है स्प्रिंग बूट में, कि जेटी और टोमकेट आपका इनबिल्ट ये एम्बेडेड सर्वर है जो कि स्प्रिंग बूट में आपको मिलते हैं, सर्वर बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, ओके। स्प्रिंग बूट स्टार्टर डिपेंडेंसीज क्या होती है, कस्टम कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये आपको करना है। स्प्रिंग डेटा जेपीए, हाइबरनेट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओआरएम, ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग क्या होते हैं, रिपोजिटरीज क्या होती हैं, ट्रांजेक्शन एंड जेपी कीवर्ड, जावा परसिस्टेंस क्वेरी लैंग्वेज क्या होते हैं, ये आपको प्रिपरेशन कर लेना है। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आ ही जाते हैं जे स्प्रिंग डेटा जेपीए से, क्योंकि डेटाबेस कम्युनिकेशंस के लिए हम ओआरएम या रिपोजिटरी यूज करते हैं स्प्रिंग डेटा जेपीए। स्प्रिंग सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी एप्लीकेशन आपका बना है या बन रहा है, तो उसमें ऑथेंटिकेशन के लिए यूज किया जाता है। ऑथेंटिकेशन आपको या तो जेडब्ल्यू टी या फिर ओ ऑथ 2 आपको किसी एक रोल बेसिस पे आपको एक्सेस को कंट्रोल मतलब ऑथेंटिकेशन के इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये आपको प्रिपेयर मतलब दोनों का बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बट एक अच्छे से कमांड होना चाहिए कि हाँ, अगर आपने जेडब्ल्यूटी पे कुछ एप्लीकेशन बना के इंप्लीमेंट किया है तो वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि अगर आप इंटरव्यू में डिस्कस होता है तो उस पर आप अच्छे से आंसर दे सको। अगला जो टॉपिक है स्प्रिंग एम्बेसी और रेस्ट वेब सर्विसेज, इसमें आपको बिल्डिंग रेस्ट पेज आप कैसे बनाते हो, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन है, कैसे आप इम्प्लीमेंट करते हो, ये चीज देखना है। बिल्डिंग ऑफ रेस्ट एपीआईज, हैंडलिंग रिक्वेस्ट, कैसे आप हैंडल रिक्वेस्ट कैसे करते हो, क्योंकि आपको अगर डिस्पैच सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट आता है तो उसको कैसे हैंडल करता है रिक्वेस्ट, ओके, एंड रिस्पॉन्स एंड को इन स्प्रिंग, ओके, एंड एक्सेप्शन इन स्प्रिंग। थर्ड आता है डाटाबेस एसक्यूएल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है। विदाउट इसकी आप कोई भी एप्लीकेशन बन नहीं सकता। तो ये डाटाबेस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। बेसिक तो कुछ एसक्यूएल बेसिक होते हैं, उसमें आपको लाइक क्यूरी बोल दीजिएगा बनाने के लिए, यूजिंग द जॉइंस इनर आउटर, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, या फिर ग्रुप के थ्रू विंडो फंक्शन, तो ये आपको करना है। ट्रांजेक्शन्स में आपको एसटी प्रॉपर्टीज होती है और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट होता है, उसको प्रिपेयर कर लेना है। नो एसक्यूएल डेटाबेस है तो बेसिक आपको नो बेसिक बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। नो एसक्यूएल लाइक मोंगोडीबी, रेडिस, तो ये आपको प्रिपरेशन कर लेना है। अगर कोई भी अपने डाटाबेस पे अच्छे से काम किया हो तो क्यूरी आप लिख सकते हो, सब में कुछ सिंटेक्स डिफरेंस होता है, बाकी सेम होता है। अगर आप आगे देखेंगे तो ओआरएम क्या होता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, हाइबरनेट एट जेपीए, यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया स्प्रिंग डेटा जेपीए, ठीक है। तो ये कैसे कॉन्फ़िगर होता है हाइबरनेट में, लेजी प्लस इजियर लोडिंग क्या होती है, कैस्केडिंग एंड एंटिटी मैपिंग क्या होती है, ये आपको देख लेना है, इसकी प्रिपरेशन कर लेना है। फोर्थ नंबर पे हम देख रहे हैं कि वेब डेवलपमेंट एंड माइक्रो सर्विसेज, इसको मैंने इंपॉर्टेंट में डाला है कि ये मोस्ट क्वेश्चन यहीं से आपको आ सकते हैं। वेब डेवलपमेंट से जो भी और माइक्रो सर्विसेज जो भी आजकल इंटरव्यू लेता है उसमें आपको माइक्रो सर्विसेज कंपलसरी पूछता ही पूछता है। तो ये मैंने इसको इंपॉर्टेंट डाला, तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें क्वेश्चन ज्यादा पुटअप हो सकते हैं और यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे फर्स्ट है टॉपिक रेस्टफुल सर्विसेज, क्या होता है रेस्टफुल सर्विसेज, ये आपको देख लेना है। प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट होता है, एचटीटीपी मेथड जो होती है, गेट पुट पोस्ट डिलीट, तो इसमें एक पैच भी होता है जो पार्सली अपडेट के लिए यूज किया जाता है। तो गेट पोस्ट पुट, जैसे आपको ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, गेट किस लिए यूज करते हैं, पोस्ट किस लिए यूज करते हैं, पुट डिलीट, तो ये आपको चाहो तो वहां से आप देख सकते हैं। एचटीटीपी स्टेटस कोड क्या होती है, जैसे कि स्टेटस कोड 401 आ गया, 400, 500 इंटरनल सर्वर है, तो ये किस लिए आती है, इस ये चीज आपको पता होना चाहिए। बिल्डिंग स्टेटलेस एपीआईज, ये आपको देख लेना है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में भी आपको डिजाइन जो प्रिंसिपल होता है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, कि माइक्रो सर्विस अगर हम आर्किटेक्चर बना रहे हैं तो क्या क्या उसका डिजाइन प्रिंसिपल्स होते हैं। इंटरनल सर्विस कम्युनिकेशंस आपको देखना है कि रेस्ट क्या होती है, मैसेजिंग क्या होता है, सर्वर डिस्कवर जैसे कि यूरेका हो गया, अदर भी है तो वो आपको देख लेना है। लोड बैलेंसिंग कैसे आप मैनेज करते हो उसके लिए रिबन है, एंड अदर भी है तो वो आप देख सकते हैं। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन के लिए अब जो भी कोई आप एपीआई बनाते हैं उसमें आपको उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ता है, आपके डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है। उसके लिए तो आप स्वैगर यूज कर सकते हैं या फिर ओपन एपीआई, बट मोस्टली स्वैगर ही यूज किया जाता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। मैंने भी यूज किया, अभी हम यूज कर रहे हैं हमारे प्रोजेक्ट में, तो स्वैगर ही यूज किया, ऑलरेडी से इम्प्लीमेंट है, अगर कुछ नया अपडेट होता है तो स्वैगर ही यूज किया जाता है।
हाउ टू डू डॉक्यूमेंट टेस्ट फॉर रेस्ट एपीआईज, तो आपको ये इसमें दोनों में से कोई एक यूज करना है, या तो आप स्वेगर या फिर ओपन एपीआई कर सकते हैं। डॉकर आपको देख लेना, डॉकर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, डॉकर कंटेनर क्या है, क्यों यूज होता है, डॉकर फाइल और डॉकर कंपोज फॉर मल्टी कंटेनर सेटअप के लिए। इसके अलावा आपको CI/CD भी आना चाहिए। ओके, एक्सपीरियंस विद जेनकिंस एंड गिटलैब या गिटलैब CI। अदर टूल्स भी हैं जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग के लिए, डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन के लिए देखी जाती हैं। तो अगर डिप्लॉयमेंट रिलेटेड देखें तो CI/CD में आप जेनकिंस, गिटलैब, CI, इसमें से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि आपका एप्लीकेशन जो डिप्लॉयमेंट हुआ है वो क्लाउड पे है या नहीं है। तो नहीं है तो ठीक है, इट्स अब उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी एक में आप देख सकते हैं। क्लाउड जो है AWS, एज्यूर, GCP, तो एक जैसे आप थोड़ा सा भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो आप एज्यूर ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर, AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इसमें से कोई एक आप देख सकते हैं। और इनमें आपको EC2 और S3 डिप्लॉय, जावा एप्स ऑन, ये कैसे डिप्लॉयमेंट होती है, हम कैसे वहाँ डिप्लॉयमेंट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, तो इसमें से किसी एक पे आप ये सब चीजें देख सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है, थोड़ी सी हाई लेवल हो जाता है, डिजाइन पैटर्न वगैरह, क्योंकि देखिए अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमारे डेवलपमेंट रिलेटेड चीज थी, तो जो हमारे डेली बेसिस में यूज आती है। बट डिजाइन पैटर्न आपने नहीं पढ़ा है तो उसको आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है कि आपको क्रिएशनल पैटर्न्स में क्या होती है, जैसे सिंगलटन हो गया, फैक्ट्री हो गया, बिल्डर, ETC, ये आपको देख लेना। स्ट्रक्चरल पैटर्न्स में आपको अडेप्टर, कंपोजिट एंड डेकोरेटर और प्रॉक्सी, ETC, ये आपको देख लेना है। बिहेवियर पैटर्न में आपको स्ट्रेटेजी, ऑब्जर्वर, कमांड, टेम्पलेट और मेथड देख लेना है। सॉलिड प्रिंसिपल्स में आप देख सकते हैं, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दीज प्रिंसिपल्स एंड कैन अप्लाई देम योर कोड, तो ये आपको डिजाइन पैटर्न में 4 टॉपिक देख लेना है। 6 नंबर पर आता है परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर बना हुआ है, इसमें कुछ इंप्लीमेंट करना है, तो उसकी परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या यूज करना है आपको, तो जो प्रोफाइल टूल्स होती हैं, जे प्रोफाइल और विजुअल VM, ये आप देख सकते हैं। कैचिंग मेमोरी में होती है कि अब इन मेमोरी कैचिंग, जैसे रेडिस रेडिस होता है, ये कैचे होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कैचे, कैची स्ट्रेटेजी एंड कैचे इवेक्शंस पॉलिसीज, ये आपको देखना है। कंकरेंसी ऑप्टिमाइजेशन में आपको जैसे कि मल्टीपल थ्रेड्स हैं, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हो पूल में, ऑप्टिमाइजिंग डेटाबेस क्यूरीज, मिनिमाइजिंग कंटेंशंस एंड अवॉइडिंग द बोटलनेक, ये चीज आपको इसमें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में देखना है। 7 आता है टेस्टिंग। टेस्टिंग के लिए देखिए, अगर टेस्ट केसेस आपको लिखना ही पड़ता है, कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके टेस्ट केसेस के लिए या तो आपको JUnit या मोहितो, दोनों में से कोई एक आपको चूज करना है, या फिर उस पर आपने काम किया तो अच्छे से उसमें लिखना है। राइट टेस्ट केसेस फॉर जावा कोड, मोकिंग डिपेंडेंसीज एंड टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट। ओके, इसके बाद होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, जिसमें टेस्टिंग डेटाबेस APIs, डेटाबेस होता है, APIs होती हैं एंड सर्विस एंड टू एंड आता है। और टेस्ट कवरेज के लिए, जैसे कि आपका कोड कितना क्लियर है, जो आपने कोड लिखा है कितना अच्छा है, मतलब एक तरीके से टूल्स होती हैं। तो देखिए मैंने जो यूज किया सोनार की भी किया, जेको को मैंने नहीं यूज किया है। तो दोनों में से कोई एक आप देख सकते हो कि दोनों में से कौन सा बेस्ट आपके लिए, आप किस पे आपका कमांड अच्छा है, या फिर आप पढ़ सकते हो दोनों में से कोई एक। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें से कोई एक आप देख सकते हैं। वर्जन कंट्रोल, जैसे कि गिट होता है, तो गिट बेसिकली आपको पता है कि डिप्लॉयमेंट वगैरह के लिए हम यूज करते हैं। तो गिट कमांड में आपका क्लोनिंग कैसे आपको पकड़ना है, ब्रांच प्रोड पे ब्रांच क्रिएट करना है, या फिर क्वालिफिकेशन जो होती है लोकल टेस्टिंग के लिए, उस पे आपको ब्रांच कैसे बनाना है। मर्ज, जैसे कि आपने ऑलरेडी ब्रांच अपने बना लिया है, टेस्टिंग क्वालिफिकेशन से अपनी ब्रांच क्रिएट कर लिया, देन आपने कुछ अपना कोड लिखा, उस ब्रांच पे डिप्लॉय किया, देन आपको मर्जिंग करना है तो आपको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। तो अगर आप काम कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको देख के पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है। अदरवाइज आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इस पे भी कि गिट क्रिएट कमांड कैसे, जो कमांड है कैसे यूज करना है, रीबेसिंग करना है, रिजॉल्व, अगर आपने ऑलरेडी कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया तो वो डिप्लॉयमेंट के टाइम पे कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके रीडिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। और अंडरस्टैंड आपको होना चाहिए गिट फ्लो का क्या कैसे वर्क करता है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस पे एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि गिट कमांड को कैसे, जितने सारे और भी सारे कमांड होते हैं जो इसमें नहीं दिया गया, उसको भी ऑलरेडी कवर करेंगे। गिट लैब ऑलरेडी जो हमने डिस्कस किया, यूजिंग गिट पुल रिक्वेस्ट, अगर आपने मर्ज कर रहे हैं तो आपको एक पुल रिक्वेस्ट बनाना पड़ता है। तो या फिर आपके जो भी सीनियर होंगे उनसे आप अप्रूव या वेरीफाई करा के देन आपको क्वालिफिकेशन वाले ब्रांच में मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, कोड रिव्यू वही करते हैं, मैंने बताया कि जो सीनियर होगा कोड रिव्यू कर लेगा, देन आप उसको डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं क्वालिफिकेशन टेस्टिंग में।
9 नंबर पे हमारा सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन आपको पता ही है कि भी बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्चुअल इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो स्केलेबिलिटी के लिए आपको डिजाइन एप्लीकेशन फॉर स्केल आपको पढ़ना है, हॉरिजॉन्टल विद वर्टिकल स्केलिंग। लोड बैलेंसिंग के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए स्ट्रेटजी ऑफ लोड बैलेंसिंग, कैसे आपको मैनेज करना है। रोबिन, राउंड रोबिन एंड डिस्ट कनेक्शंस एटीसी इसमें भी आता है। और कैचिंग स्ट्रेटजी में आपको फॉर डाटाबेस क्यूरी फ्रीक्वेंटली एक्सेस होना चाहिए। और हाई एबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस भी आप में आपको, रिडंडेंसी, फेलोवर मैकेनिज्म एंड रीएप्लीकेशन स्ट्रेटजी भी देख लेना। मतलब इतना तो नहीं पूछा जाता, बट हाँ अगर आप देख लोगे तो अच्छा ही रहेगा। लास्ट में ये 10 नंबर पे है, बट इतना तो बिहेवियरल क्वेश्चन में भी आपसे मे बी क्रॉस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको कुछ सिनेरियो दे दिया जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, आप उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हो, किस तरीके से अपना क्या आप अपना दे रहे हो, कैसे उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे, आपका लॉजिक क्या है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये चीज बी रेडी टू डिस्कस हाउ यू विल अप्रोच, मतलब कौन सा अप्रोच आप फॉलो। अगर मान लीजिए डीएससी का कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया, या फिर सिनेरियो बेस्ड आपको डेवलपमेंट रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे दिया कि ऐसे से आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। अगर आपने ऑलरेडी वर्क कर रखा है, टेक्निकली स्ट्रांग है, दिन तो आप तो हैंडल कर लेंगे। अदरवाइज उसके बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। टीम वर्क कोलेबरेशन में है कि हाँ, अगर मान लीजिए आप जावा बैकएंड डेवलपमेंट में काम करें, कुछ टीम आपकी फ्रंट एंड में काम करिए, तो उनके साथ आपको कोलेबरेट करना पड़ता है कि क्या आपने वर्क किया है उनके साथ सिंक होना पड़ता है कि प्रॉपर मतलब तरीके से आपका जो एप्लीकेशन है वो रेडी हो जाए टाइमलाइन के अंदर ही। तो टीम वर्क एंड कोलेबरेशन भी होना बहुत जरूरी है। उसमें से आपकी क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। और लास्ट, लीडरशिप इफ अप्लीकेबल। अगर मान लीजिए अपनी टीम में सीनियर हैं, तो और कुछ फ्रेशर या कुछ जूनियर ज्वाइन करते हैं, तो उनको आपको गाइडेंस के लिए अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं या फिर मिले, तो आप उसके लिए क्या आपका अप्रोच होगा, तो ये क्वेश्चन आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करना। अगर कुछ भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।